हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो टॉपिक था उसके अंतर्गत डिफरेंट टॉपिक डिस्कस किए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी, विस्पर थ्योरी, लुईस का अप्रोच, कई चीज़ें डिस्कस करी। और आज लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कुछ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनता है, एग्जिस्ट करता है, क्या इसका रोल होता है किसी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीन जो सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, अगर ये एटम हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड में जुड़े हों, कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हो, जैसे नाइट्रोजन का केस है तो आप अमोनिया बता सकते हैं, अमोनिया है। ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं H2O मॉलिक्यूल है, और यहां पर आप HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। जहां पर हाइड्रोजन इन तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, तो ये इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अट्रैक्ट करेंगे, जैसे HF का केस ले लीजिए, तो ये हो जाता है डेल्टा निगेटिव, और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम जो हो जाता है जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये हो जाता है डेल्टा, ये डेल्टा निगेटिव हो गया, और ये वाला हो गया डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है ना, एक वीक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है जो कोवलेंट बॉन्ड से वीक होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसके द्वारा जुड़ता है। जैसे मान लीजिए दूसरा वाला HF मॉलिक्यूल है, ये डेल्टा निगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, तो इनके बीच डॉटेड लाइन से इस तरह से बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दूसरा HF मॉलिक्यूल, ये डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इनके बीच में डॉटेड लाइन से। हालांकि जब 3D डायग्राम बनेगा तो अलग होगा, उसमें आप ऐसे देखेंगे HF होगा और एक H यहाँ पे होगा, तो इसका इस तरह से ऐसे होगा, ठीक है ना, एक F या H तरह से। तो H और F के बीच में इसका इस तरह से होगा, यहाँ पे F होगा, इस तरह से H होगा। तो एक फ्लोरीन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में जो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाने वाला ये बॉन्ड है, यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, कोवलेंट बॉन्ड से वीक होता है। ये सॉलिड स्टेट में ज्यादा स्ट्रांग होता है कंप्लीटली गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। आप H2O मॉलिक्यूल में भी दिखा सकते हैं। H2O में इस तरह से दो कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो डेल्टा निगेटिव आप समझिए, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया, ये भी डेल्टा पॉजिटिव हो गया। अब इसके बगल में कोई दूसरा H2O मॉलिक्यूल होगा, तो अब इसके साथ डेल्टा निगेटिव, ये पॉजिटिव, इसके साथ डॉटेड लाइन से जुड़ जाएगा। आप देखिए यहां पर अगर होगा डेल्टा निगेटिव ऐसे लोन पेयर के कारण, तो इसके बीच डॉटेड लाइन हो जाएगा। किसी दूसरे हाइड्रोजन यहाँ पे होगा तो इसके साथ ये डॉटेड लाइन से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर होगा तो ये डॉटेड लाइन से। तो एक H2O का जो मॉलिक्यूल होगा ये 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। ठीक है, एक क्वेश्चन जनरल पूछा जाता है भाई H2O द्रव है और H2S जो है वो गैस है, क्यों? तो सिंपल सा, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। आप पूछे भैया इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें क्यों नहीं होती है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से अधिक है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। तीन ही एटम बताए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसका ये लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल पास रहेंगे, कॉम्पैक्ट लिक्विड स्टेट में मिलेगा आपको। H2S जो है ये गैसियस स्टेट में, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा ढेर सारे ऐसे केस होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे ऐसे केस आएंगे जहां पर पूछा जाएगा कि भाई जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब क्यों सॉल्युबल होते हैं
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना है। जैसे एल्कोहल है, पेट्रोल को आप पानी में मिलाओगे तो नहीं मिक्स होता है, लेकिन एल्कोहल को मिलाते हैं लोग, मिक्स करके पी जाते हैं, तो एल्कोहल मिक्स हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एल्कोहल के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो मिक्स हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगा बनेगा तो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार यूरिया पानी में सॉल्युबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, चीनी पानी में घुल जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर भी घुल जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है। इसी प्रकार बॉइलिंग पॉइंट के केस में आएगा कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले एल्डिहाइड, कीटोन और हाइड्रोकार्बन के कंपैरेटिवली अधिक होता है। क्यों? एल्कोहलों का समान अणुभार वाले जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो ईथर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, हाइड्रोकार्बन, उसकी तुलना में एल्कोहल का ज्यादा होता है। क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे बहुत से केस आएंगे जहां पे आपको सिंपल सी लाइन याद रखनी है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसलिए ऐसा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती इसलिए ऐसा नहीं होता है। डीएनए के मॉलिक्यूल में भी जहां पे सीजी, साइटोसिन गुआनिन, ऐसे सीजी का होगा जैसे ए और टी का, इसमें 2 ही है, ठीक है, इसमें 3 होंगे, तो ये जहां पे सीजी वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, एटी वाले में 2 ही है तो इसका कम होगा, तो वहां पर भी ये आता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, इनको आपको समझना है कि ये दोनों क्या चीजें हैं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अभी हमने HF का दिखाया, H2O का दिखाया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों पाई जाती है, तो उसको देखते हैं हम। ठीक है, ये है आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसको आप यहां से करेंगे, OH यहां दिखाएंगे तो 1 नंबर यहां से करेंगे, 2 आर्थोनाइट्रोफिनॉल, 2 नंबर पे आर्थो पोजीशन नाइट्रो, आर्थोनाइट्रोफिनॉल किसी भी तरह से आप दिखा, OH को इधर लगाया, NO2 यहां लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इस हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के मध्य यहाँ पे डॉटेड लाइन वाला यहाँ पे H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही है, तो ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विदिन मॉलिक्यूल, एक ही अंतः अणु, ठीक है, अंतः अणु, एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये है। अब एक होता है पैरानाइट्रोफिनॉल वाले में क्या होगा, जैसे यहाँ पे OH और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और ये O हो गया। इसके बगल में दूसरा वाला N, आप ऐसे O कर दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है और इस हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ किसी दूसरे के साथ होगी, किसका किसी दूसरे के साथ होगा, तो यहाँ पर एक से अधिक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो इसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे था विदिन मॉलिक्यूल, यहाँ पे है बिटवीन मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल से, क्यों? इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें एक से अधिक मॉलिक्यूल, तो जब एक से अधिक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तो मॉलिक्यूलर उनका जो वेट होगा वो बढ़ेगा तो उनका बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जहाँ पे भी केस आए, चाहे वो अमोनिया का केस आए, H2O का केस आए, HF का आए, और इस प्रकार से आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ढेर सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो वहाँ पे सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपने याद रखना है। तो आई होप आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो था ये समझ में आ होगा। तो नेक्स्ट जब क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट्स तो हम इस पूरे चैप्टर को समराइज जो हो चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो नीट
मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट वाले में और जी में पूछे गए होंगे, उन क्वेश्चंस को लेकर आएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया इस चैप्टर के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल सके। थैंक यू।